हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से। सुबह के सारे काम हो गए हैं, खाना वगैरह सभी बन गया है और बस यहाँ पे लगी हुई हूँ। ये साफ़ सफाई में सामान वगैरह यहाँ डले हुए थे। आलू लेके आए थे तो ये टोकनी में रखे हुए थे तो वही भर के रख देती हूँ। और यहाँ ये मिर्ची सूख गई हैं, लाल मिर्ची लेके आए थे तो ये सूख गई हैं, तो इनको अच्छे से डिब्बी में भर के रख देती हूँ क्योंकि ये तड़के के लिए लगती हैं। और अभी हमारे मोबाइल में पता नहीं कौन सी दिक्कत आ गई है, जो कभी लाइट कम होती कभी ज़्यादा होती है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो मेरे मोबाइल में होती है कि आप लोगों के मोबाइल में भी होती है, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा हमको। और यहाँ पे जितने भी सामान हैं सबको व्यवस्थित रख देंगे क्योंकि बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। और इस मशीन को भी यहाँ से हटाना है पर कोई उठाने वाला नहीं मिल रहा है क्योंकि इनसे बोलते हैं तो ये सुबह से चले जाते हैं तो सुनते ही नहीं हैं। और लड़कियां हैं तो वो स्कूल चली जाती है, शाम को ही आती हैं। और शाम को ऐसा रहता है कि मुझे भी ध्यान रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो फिर भूल ही जाती हूँ। तो इस वजह से ये मशीन भी यहाँ रखी हुई है और बिल्कुल कबाड़ ही भरा हुआ है अभी किचन में। और किचन को पूरी तरीके से व्यवस्थित करना है, मुझे अच्छी तरीके से व्यवस्थित करना है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं दिवाली के बाद से इतने अच्छे से किचन की सफाई नहीं हुई है। हाँ, थोड़ी थोड़ी रोज़ कर देती हूँ पर एकदम डीप क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुई है दिवाली के बाद से। और इसके बाद फिर आ गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पति देव हमारे हैं, जो सामान जैसा मिलता है बस वही भर के रख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बोरी में लकड़ी रखी हुई थी क्योंकि कुछ लकड़ी खाने बनाने के लिए ले आती हूँ मैं, तो यहाँ अंदर रख लेती हूँ क्योंकि वो फिर ओस में गीली हो जाती हैं तो फिर जलने में बहुत दिक्कत जाती, इसलिए इसमें भर के रख ली थी यहाँ पे मैंने। और अंदर की भी सारी साफ़ सफाई हो गई है और फिर यहाँ पे लगा लेते हैं पोंछा। तो यहाँ पे पोंछा अच्छी तरीके से लगा लेते हैं और किचन में भी लगा लेते हैं। तो देखिए किचन का भी सारा काम हो गया है बस यहाँ। और यहाँ पे भी सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया है और जो व्यवस्थित करना है वो फिर एक दिन पूरे तरीके से अच्छे से करेंगे। अभी तो ऊपर ही ऊपर सारी व्यवस्थित कर दिया किचन और साफ़ भी कर दिया है। और उसके बाद फिर आप लोगों से मिल रहे हैं सब काम करने के बाद, नहाने के बाद। यहाँ पे खाना देखिए मैंने क्या बनाया है। तो आज मैंने यहाँ पे रोटी बनी है और ये दूध बना है। भैंस जनी हुई थी कहीं तो वही दूध भिजवाया था किसी ने, तो वही आज मैंने दूध बनाया तो वो फट गया है मेरे से, अच्छे से नहीं बना है। और यहाँ पे चावल बनाए हैं और दाल बनाई है। तुअर की दाल के साथ मैंने बथुआ भाजी दल भजिया बनाई हुई है। तो खेत में बहुत ढेर सारी बथुआ भाजी लगी हुई है तो वही थोड़ी सी ये लेके आए थे, तो आज मैंने यही सब खाना बनाया है। और बथुआ की भाजी बहुत ही अच्छी बनी, दाल दल भजिया जो मैंने बनाई है ना बहुत ही अच्छी बनी है। और उसके बाद देखिए फिर आ गए थे यहाँ पे और अभी मैंने नहा धो के तेल कंघी कुछ भी नहीं की है, बस ऐसे ही अपने कामों में लगे हुए हैं क्योंकि सुबह से इतने काम रहते हैं तो कंघी करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आराम से अपनी तेल कंघी करती हूँ, आराम से मैं तैयार होती हूँ। तो सुबह सुबह तो मुझे तैयार होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि काम भी ज़्यादा रहते हैं और फिर सास ससुर को भी देखना रहता है और उनके खाने का भी देखना रहता है। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और भाई अभी त्यौहार की तैयारियाँ भी करनी है, त्यौहार आने वाला है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो बस इन्हीं कामों में पूरा दिन बीत जाता है। और बस यहाँ पे चूल्हे की अच्छे से पुताई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ चूल्हे को मैंने बहुत अच्छी तरीके से साफ़ किया हुआ था, गोबर से लीप दिया था। उसके बाद यहाँ चूने से पुताई कर दी है और उसके बाद फिर देखिए तैयार होके फिर अपने कामों में फिर लग गई हूँ। और यहाँ फल्ली रखी हुई थी तो फल्ली को फोड़ रही हूँ।
और त्यौहार आ गए हैं तो त्यौहार की तैयारी तो सभी घर में हो रही। भाई लड्डू बनेंगे तो सभी घर में लड्डू बनते हैं, तो सभी के घर ये सारी तैयारी हो रही होंगी। तो चलिए मैं भी अपनी तैयारियां शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे रखी हुई थी फलियाँ, तो फली को फोड़ लेते हैं। तो ये साल भर हो गए इन फली को जो रखी है मेरे पास, और कुछ अभी की रखी हुई हैं। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हैं। दीदी ने दी थी मुझे, तो ऐसे ही रख लेती हूँ, तो साल भर भी रखे रहती हैं, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। और मार्केट वाली तो 10-15 दिन में ही ख़राब हो जाती हैं। इसलिए मैंने इनको फोड़ के नहीं रखा था, ऐसे ही रख दिया था। तो जब ज़रूरत रहती है जब थोड़ी सी फोड़ लेते हैं। तो यहाँ मैंने सारी फलियों को फोड़ लिया है, और घर पे ही फली हो जाती हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो फली तो बहुत ही ज़्यादा महंगी भी हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अभी मैंने मार्केट से बुलवाई थी तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो गई थी, इसलिए फिर मैंने नहीं बुलवाई हैं। और ये दीदी ने दी थी तो ये रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज इन्हीं का काम करते हैं, क्योंकि लड्डुओं में तो बहुत ज़्यादा फली लगती है। तो इस वजह से इनको साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो मैंने एक एक फली को अच्छी तरीके से फोड़ लिया था, और उसको फिर यहाँ पे साफ़ कर लेते हैं, सूप में फटक लेते हैं अच्छी तरीके से। और देखिए यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से सूप से फटक लिया है, और सारा कचरा भी निकल गया है। और उसके बाद एक एक फली को बीन लूँगी यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिट्टी रहती है, तो बस मिट्टी को बीनते जाऊँगी और फली को यहाँ कटोरे में डालते जाऊँगी। तो ऐसे ही करके मैंने सारी फली को बीन लिया था, और सारी फली साफ़ निकली थी। मतलब कुछ फली है, एक दो ही है कुछ ऐसी निकली थी, बाकी सारी फली साफ़ निकली थी। कोई भी फली मेरी ख़राब नहीं निकली है। और उसके बाद फिर लड्डू बनाने की भी तैयारी करनी है। तो अभी तो और भी काम करना है मुझे, वो करेंगे। उसके बाद शाम को देखते हैं लड्डू बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि भाई अब तो सुबह और शाम ही ठंडी रहती है, और शाम को दोपहर में तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है। तो दोपहर में क्या है ना, इतने काम भी नहीं हो पाते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं फली साफ़ करने के बाद यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे क्या मेरी स्वेटर थोड़ी सी फट गई थी, तो वही मैं सिलाई कर रही थी, और मशीन को भी देख रही थी कि खट कर रही है। तो मैंने तेल डाला था उसमें, तो वो अच्छे से चल रही है कि नहीं। तो मशीन भी अच्छे से चल रही है, और यहाँ मेरी स्वेटर को भी मैं सिल लूँगी। और 2-3 कपड़े रखे हुए थे मेरे, वो भी सिलने थे। पर यहाँ पे क्या है ना, सूजी ने परेशान कर दिया था, इसलिए फिर मैंने स्वेटर ही बस सिली हुई थी, क्योंकि सूजी मतलब टूट गई थी। इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं सिला था, बस स्वेटर बस सिली थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए हैं, अपने काम फिर से शुरू कर दिए। भाई त्यौहार की तैयारियाँ शुरू मैंने कर दी हैं। और यहाँ पे तिली रखी हुई है, तो बस तिली का भी काम कर लेते हैं। फली तो मेरी साफ़ हो गई हैं, और तिली भी मेरी सारी साफ़ हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है, तो उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी, तो इनके कैप है, ये टोपा है, तो इनकी सिलाई निकल गई थी। तो मैं बैठी हुई थी, तो चलो मैं हाथी से कर देती हूँ, थोड़ी सी तो करना है। तो यहाँ पे बस इनकी टोपे को भी मैंने सिल दिया है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई हूँ। तो थोड़ा थोड़ा एकदम साफ़ तिली थी, इसमें कोई भी कचरा नहीं था, तो मुझे ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसलिए मैंने इसको छन्नी से छना लिया है, और थोड़ा सा ऊपर ऊपर मैंने बीन लिया था, बस हो गया। बाकी साफ़ करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे लड्डू की तैयारी शुरू कर दी है। तो मेरी तिली भी यहाँ साफ़ हो गई है, और बस अब तैयारी करूँगी लड्डू बनाने की। और देखते हैं शाम तक ही लड्डू बन पाएंगे। अभी तो घर के और भी काम है, वो करूँगी।
चलिए तो फिर यहाँ बस तिल गुड़ के लड्डू बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैं फल्ली को भूंज लेती हूँ। और ये है रात का समय है, मैं रात को ही लड्डू बना रही हूँ क्योंकि खाना बनना नहीं था, इसलिए मैं रात को ही तैयारी करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मेरी फल्ली देखिए भुंज गई है, अच्छे से मैंने भूंज ली है और इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ तिली को भी रख दिया है, तो यहाँ तिली को भी अच्छे से चटका लेंगे। मध्य आंच पे मैंने कम कर दी है आंच को, तो बस तिली को भी सेंकते जाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए तिली मेरी सिक गई थी, फल्ली भी मैंने फोड़ के रख ली थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे बनने लगे हैं लड्डू। तो तिली में मैंने गुड़ डाल दिया है और फल्ली भी मैंने डाल दी है और इसको मिक्स करके अच्छे से लड्डू बना लेंगे। और बीच बीच में क्या मोबाइल बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, बंद हो रहा था बार बार, तो इस वजह से और बीच की जो रेसिपी है वो आपको नहीं दिखा पाया। वैसे तो सभी को आती है ये रेसिपी, मतलब लड्डू बनाना तो सभी को आता है। तो मैं जैसे बनाती हूँ मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो मेरी यहाँ तिली मैंने पका ली थी और तिली और उसके ऊपर ही मैंने गुड़ डाल दिया था और फल्ली डाल दी थी और उसी में हल्की मध्य आंच कर दी थी मैंने। तो बस उसी में पकते जा रहा था और गरम गरम मैं लड्डू बनाते जा रही थी। तो चाशनी वाले मुझसे नहीं बनते हैं, इसलिए मेरे से ऐसे बनते हैं, तो मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ और बस एक एक लड्डू बनाते जाऊँगी। मेरी तो त्योहार की तैयारी शुरू हो गई है। तिल गुड़ के लड्डू मेरे बनने लगे हैं और अभी थोड़े से ही बनाए हैं। अभी 1 किलो के बनाए हैं और 1 किलो के और अभी रखी हुई है, तो वो फिर बाद में बनाएंगे। तो आप लोगों की तैयारी शुरू हुई है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए हमारे छोटे छोटे से लड्डू तिल के लड्डू हैं, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं और थोड़ी सी मेहनत लगती है पर बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आप लोगों की तैयारी शुरू हुई है कि नहीं, ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। भाई हमारी तैयारी तो शुरू हो गई है और धीरे धीरे ये तैयारी करेंगे क्योंकि घर में मैं ही अकेली हूँ काम करने वाली, तो घर के काम भी निपटाने पड़ते हैं और त्यौहार के काम भी निपटाने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों के लिए भी लड्डू बना दिए, तो आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।